महत्ता भी ज्यादा घी की होती है, और जो कार्य घी कर सकता है वो कार्य दूध नहीं कर सकता। जैसे हम कोई जोत लगाते हैं, घी समाप्त हो गया, और कोई कहे कि भी चलो घी दूध से ही निकलता है, थोड़ा दूध डाल दो, या जोत जलेगी? पूड़ी तल रहे हैं, पूड़ी निकाल रहे हैं, चलो घी खत्म हो गया, दूध में पूड़ी तल लेते हैं। गन्ने के अंदर चीनी होती है, सबको पता है कि चीनी गन्ने से ही बनती है, और चीनी से सारा मिष्ठान तैयार होता है, चाहे लड्डू, जलेबी, इमरती, जो भी। तो क्या गन्ना जिस कीमत में होता है, क्या मिठाई भी उस कीमत में होती है? अगर हम कहें कि गन्ने के रस से ही तो बना है, कोई बाहर से थोड़ी आई है। जिस प्रकार से मानो एक आम का वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर आम का फल लगा हुआ है, और फल पक करके तैयार हो गया, और वो फल हमने तोड़ लिया। जब हम उस फल को खा रहे हैं, तो जो उस आम के फल में जो स्वाद है, जो मिठास है, जो रस है, जो आनंद है, क्या आम की पत्तियों में, टहनियों में, तना चबाने में आएगा? अगर कोई कहे कि ये फल तो आम का ही है, आम को क्या खाना, पत्ते खा लो, लेकिन रस कहां से गया? रस तो उसी तने से, टहनियों से होते हुए ही आम तक पहुंचा, लेकिन वो पूरे पेड़ का सार है। गन्ने के रस का सार है चीनी, दूध का सार है घी। इसी प्रकार सभी वेद, शास्त्र और पुराणों का सार है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा। तो जो इस कथा से मिल सकता है, वो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा सुनहरी मौका जब मां भगवती की कृपा हुई है, और हमारे बीच में ये अमृतमयी कथा प्रवाहित होते होते आ गई है, और फिर भी हम इसका आनंद न लें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। व्यास जी कहते हैं हमारे संसार में दो प्रकार की गंगा है भाई, एक भागीरथी गंगा, एक कथा रूपी गंगा। भागीरथी गंगा हमारे शरीर को साफ करती है, हमारे शरीर को निर्मल बनाती है। कथा रूपी गंगा हमारे तन को भी निर्मल बनाती है, और हमारे मन को भी निर्मल बनाती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें गंगा पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये भागवती गंगा हम जहां भी बैठ करके प्रेम से याद करेंगे, वहीं पर हमारे पास आकर के प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार से ये हमारे तन को भी निर्मल बनाती है, मन को भी निर्मल बनाती है। और जिस दिन मन निर्मल हो गया, उसी दिन भगवान का निवास हमारे हृदय में होगा। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा हमारे हृदय में निवास करेगी,
क्योंकि भगवान खुद कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होगा वहां पर मां भगवती का वास होगा। इसीलिए कहा है सदा सेव्या श्रीमद देवी भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जिसके सुनने मात्र से इस कथा को सदैव सुनना चाहिए, सदैव सुनना चाहिए। जिस कथा के सुनने मात्र से ही मां भगवती जगदम्बा हमारे हृदय में निवास करती है, और जब मां भगवती का निवास हृदय में होगा तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का पाप, कोई भी छल कपट हमारे शरीर में प्रकट नहीं होगा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय ऐसी अमृतमयी कथा का रसास्वादन करना चाहिए। तो यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि ऋषियों, जब भी मन करे या कोई पर्व का समय हो, जैसे नवरात्र महापर्व मां भगवती के हैं, ये और ज्यादा अनुकूल है। एक वर्ष में 4 बार तो आते ही हैं। तो जब भी मन करे देवी भागवत महापुराण को सुनना चाहिए, जिससे देवी का हमारे घर में, हमारे हृदय में सदा सदा के लिए निवास होता है, और हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता। हमारा हर कार्य समय पर बनता है, किसी कार्य की हमें इंतजार नहीं करनी पड़ती। जब हम जानबूझ करके या अपने अहंकारवश कथा का त्याग करते हैं, सबको पता है कथा चल रही है, लेकिन अपने स्वार्थ में आकर के भोगों में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं, लेकिन कथा यज्ञ में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाना नहीं चाहते। जब जीव गर्भ में होता है तो बार बार माँ को पुकारता है, भगवान को पुकारता है कि इस मलमूत्र के कोठरे से बाहर निकालो, मैं सदैव आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं अरे दुष्ट, तू जाने के बाद संसार में अपनों में फंस जाएगा। किसी को भाई कहेगा, किसी को माँ, किसी को पिताजी, किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को बहन, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को पुत्र, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा यारा प्यारा, और सब मेरा मेरी में फंस करके मुझे तो याद करना ही भूल जाए। तो फिर जीव ने कहा तो प्रभु एक काम करना, मुझे समय समय पर याद दिलाते रहना, अगर मैं भूल भी जाऊं, लेकिन जब आप याद दिलाओगे तब मैं अनसुनी नहीं करूंगा, भूलूंगा नहीं। अगर फिर भी भूलूं तो फिर चाहे आप जितनी सजा दे देना, कितने ही नरकों में डाल देना, फिर आपकी मर्जी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो ये भगवान कथाओं के माध्यम से हम सबको जगा रहे हैं कि आओ प्यारे, क्यों भूले बैठे हो, क्यों इस संसार चक्र में फंस गए हो। जिनको तुम अपना कहते हो वो अपने नहीं हैं, वो सभी शत्रु हैं। यहाँ तुम्हारे रक्त को पीने वाले, तुम्हारा शोषण करने वाले हैं, तुम्हारा पोषण करने वाला इस संसार में कोई नहीं है।
अगर इस संसार में है तो एकमात्र प्रभु है जो हमारे यहाँ भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। इस प्रकार से भगवान हमें जगाते हैं, लेकिन जगाने के बाद भी हम अनसुना अनदेखा करते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा जो संसार में कार्य असंभव होता है उसको संभव बना देती है। जो कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता वो कार्य मां भगवती कर सकती है। और छोटा सा दृष्टांत देकर के समझाने लगे, इस कथा को ध्यान से सुने, मन लगा करके, कि एक बार जब जल ही जल था, जल के अंदर नारायण भगवान प्रकट हुए, उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए श्री सूर्यदेव महाराज, और सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्ध देव, जिसको वैवस्वत मनु भी कहते हैं। अब उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा देवी। अब महाराजा मनु के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी इनके कुलगुरु हैं सूर्यवंशियों के। एक बार गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहने लगे, गुरुदेव आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे हमारे घर में संतान हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं राजन, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। महाराजा मनु ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, आप करवाइए। अब गुरुजी ने वैदिक ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए बुलाया, ब्राह्मण आ गए। लेकिन महाराजा मनु की जो पत्नी है श्रद्धा देवी, उस श्रद्धा देवी ने यज्ञ का जो आचार्य था, उस आचार्य से कहा धीरे से कि गुरुदेव मैं पुत्री चाहती हूं, मुझे पुत्री होनी चाहिए। लेकिन राजा पुत्र चाहते थे, यज्ञ भी पुत्र के लिए हुआ। लेकिन ब्राह्मणों को तो जैसा बताओगे, आदेश दोगे, वैसा ही कार्य करेंगे। ब्राह्मणों ने पूजा शुरू की, और जैसे ही संकल्प लिया तो संकल्प में आचार्य ने कहा, अपना संकल्प मन में विचार करो, आपकी क्या इच्छा है। तो श्रद्धा देवी ने पुत्री का संकल्प लिया। यथा समय यज्ञ पूर्ण हुआ और उनके घर में इला नाम की एक कन्या प्रकट हो गई। अब महाराजा मनु तो रुष्ट हो गए। मनु ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था पुत्र की कामना के लिए, लेकिन ये पुत्री कैसे हो गई। अब गुरुजी भी अचंभित हुए, भी यज्ञ तो पुत्र के लिए किया था, लेकिन पुत्री कैसे आई। गुरुजी ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा, हमने कार्य किया था पुत्र के लिए, लेकिन पुत्री कैसे हुई। आचार्य ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, इनका संकल्प है। देवी ने कहा कि मुझे पुत्री चाहिए। हमने कहा मन में संकल्प लो, ध्यान करो जो चाहिए। इन्होंने पुत्री का ध्यान किया तो पुत्री हो गई।
श्रद्धा देवी से पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ हमारे अनुकूल हुई है। अब महाराजा मनु ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि मैंने तो आपको मैंने बुलाया था, मेरी रानी ने तो बुलाया नहीं। यज्ञ का खर्चा मैंने लगाया, यज्ञ का यजमान मैं, तो मेरी बात स्वीकार क्यों नहीं की? आपने मेरी बात को मानना चाहिए। यज्ञ में तो उसी की बात मान्य होती है जो यज्ञ में प्रधान होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो एक बात बताइए, आप यज्ञ के आचार्य ठीक है, यजमान हैं, हम आचार्य हैं, पुत्र के लिए यज्ञ किया, इन्होंने संकल्प लिया, लेकिन संकल्प में प्रधानता किसकी? महाराजा मनु ने कहा मेरी। गुरुजी ने कहा आपकी कैसे हो सकती है? आप ये बताइए कि हम अपने दाहिनी तरफ किसको बिठाते हैं? महाराजा ने कहा जो हमारे से श्रेष्ठ हो, बड़ा हो, हम उसको अपने दाहिने बिठाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो तुम्हारे दाहिने कौन बैठा था यज्ञ के संकल्प के समय? उन्होंने कहा मेरी पत्नी। तो पत्नी तुम्हारे से श्रेष्ठ हुई क्या नहीं हुई? जब दाहिने तुम्हारे दाहिने बैठी थी तो तुम्हारे से छोटी कैसे हो गई? क्योंकि कोई भी सत्कर्म किया जाता है वो आदि शक्ति की प्रधानता होती है भाई। जब पुरुष के दाहिने स्त्री बैठती है, कोई भी यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में, दान पुण्य में, किसी भी पुण्य कार्य में जब दाहिनी तरफ बिठाया जाता है तो आदि शक्ति का स्वरूप होती है, वो पत्नी स्वरूप नहीं होती। इसलिए पुरुष से कई गुना श्रेष्ठ उस पत्नी का स्थान होता है, और जो पत्नी चाहती है यज्ञ भी उसी के अनुसार पूर्ण होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से श्रेष्ठ है राजन, यज्ञ में आपकी दाहिनी तरफ बैठी थी और तुम्हारी पत्नी का संकल्प था पुत्री की। अब महाराजा मनु ने कहा गुरुदेव तो मुझे तो पुत्र चाहिए। अब गुरुजी ने कहा तो कोई बात नहीं, अब दक्षिणा तो आपसे लेनी है तो आपकी बात भी माननी पड़ेगी। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस कन्या को पुत्र बना दिया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। सुद्युम्न नाम का पुत्र समय पाकर के जवान हुआ और जवान होने के बाद युवराज बना, और फिर महाराजा वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र सुद्युम्न को राज्य गद्दी पर बिठाया, राजा बनाया और अपनी पत्नी श्रद्धा देवी के साथ भजन करने के लिए वन में चले गए। समय निकलने लगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बार महाराजा सुद्युम्न अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के और वन विहार के लिए निकल पड़ा। अनेक स्थानों में विहार करते करते निकल गया, लेकिन इतनी दूर निकल गया और एक ऐसे वन में प्रवेश कर गया कि उस वन में जाते ही राजा सुद्युम्न स्त्री बन गया और उसका घोड़ा घोड़ी बन गया। अब सुत जी कहते हैं समय निकलने लगा और वो स्त्री रूप में ही सुद्युम्न उस घोड़ी के ऊपर बैठ करके जैसे ही आगे जा रहा था, रास्ते में चंद्रमा के एक पुत्र हैं जिनका नाम है बुध। बुध बहुत चमकीले और बहुत सुंदर है, युवराज है, वो कभी बूढ़े नहीं होते।
बुध जो है यो युवराज है, कभी बूढ़े नहीं होते। ज्योतिष में भी बुध ग्रह आते हैं, ये युवराज की संज्ञा दी गई है। और जहां भी बुध बैठ जाते हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध जो है प्रेरणा के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं। जिसका बुध अच्छा होता है वो बोलने में निपुण होता है, भाषण प्रतियोगिता देने में निपुण होता है, सलाहकार होता है, व्यापार में निपुण होता है, उत्तरोत्तर व्यापार उसका बढ़ता जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बुध को देख करके वो शुदुम्न स्त्री मोहित हो गई और बुध के साथ विवाह कर लिया और वहां रहने लगे। समय निकल गया, परिणामतः एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम रखा गया पुरूरवा। पुरूरवा। अब पुत्र के जन्म के बाद एक बार शुदुम्न सोए हुए थे और रात्रि में ही सोए हुए पूर्व समय की बातें यादें आने लगी स्वप्न में कि मैं तो वैवस्वत मनु का पुत्र था, पुत्री स्त्री कैसे बन गया, मेरा तो राज्य है। अब जैसे ही पूर्व समय की स्मृति वापिस आई तो प्रातःकालीन उठ करके और उसी अपनी घोड़ी पर बैठ करके अपने राज्य में आ गए। गुरु जी को प्रणाम किया। अब गुरु जी भी उसको ढूंढ रहे थे, तब तक सारा कार्यभार गुरु जी ने संभाल रखा। अब शुदुम्न स्त्री ने गुरु जी को सारा वृत्तांत बताया। गुरु जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ऐसी कौन सी जगह है वो जहां पर घोड़ा घोड़ी बन गया, पुरुष स्त्री बन गया। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये भगवान शिव पार्वती की रमणीक स्थली है। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ यहाँ पर रमण कर रहे थे, अपनी क्रीड़ा स्थली में आनंद ले रहे थे और उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव से मिलने के लिए आ गए। जैसे ही सप्तऋषि आए और भगवान शिव पार्वती को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वहीं से प्रणाम करके वापिस चले गए। लेकिन ऋषि तो चले गए, भगवान शिव भी आनंदित थे, लेकिन ऋषियों को देख करके मां भगवती संकुचित हो गई, संकोच में गिर गई और उन्होंने भोलेनाथ को अपने से दूर कर दिया। अब मां भगवती ने वहां क्रीड़ा करने से मना कर दिया कि यहाँ तो पुरुषों का आना जाना है। भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी आप प्रसन्न होइए, मैं आज से इस वन को शाप देता हूं, अगर तेरे इस वन के अंदर कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, कोई भी जीव हो जाए। भगवान शिव कहने लगे, देवी अब तो खुश हो, क्योंकि स्त्री से स्त्री संकुचित नहीं होती, स्त्री से संकोच नहीं करती, लेकिन पुरुष से संकोच करती है। तो मां भगवती प्रसन्न हुई। अब गुरु वशिष्ठ जी ने देखा ये तो भगवान शिव पार्वती की क्रीड़ा स्थली है और ये तो भगवान शिव का वरदान चाहो चाहे साफ मानो। अब गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम करो, यहाँ मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। गुरु वशिष्ठ जी
कैलाश पर आए, भगवान शिव का तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? गुरु वशिष्ठ जी ने सारा वृतांत सुनाया कि भोले बाबा आप तो जानते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा एक यजमान है, वो बड़ी मुश्किल से तो आपकी कृपा से पुत्री से पुत्र बनाया, अब वो आपके शाप से पुनः स्त्री बन गया, अब राजगद्दी खाली पड़ी है, और जब तक यजमान सुरक्षित ना हो तो उसका पुरोहित कैसे सुरक्षित होगा? वो तो चिंतित रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को तो हमेशा चिंता लगी रहती है अपने यजमानों की। मेरे यजमान खुश रहे, मेरे यजमान के नित्य नया उत्सव मनता रहे, हर रोज मंगल कार्य हो ताकि हमारा आना जाना बना रहे, मंगल पाठ हो, कुछ दक्षिणा मिलती रहे, हम आशीर्वाद देते रहे, आनंद से समय निकले। अब भोलेनाथ ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, एक उपाय तो मैं कर सकता हूं, बाकी तो नहीं। क्या? आपने तप किया है, इसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं एक कार्य करूंगा। क्या? 1 महीना आपका यजमान पुरुष बन करके रहेगा और 1 महीना स्त्री बन करके रहेगा। गुरुजी ने कहा ये कैसे हो सकता है महाराज? 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, ये तो एक खिलवाड़ हो जाएगा। लोग हमें भी कहेंगे गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु के शिष्य देखो कैसी दुर्गति है उनकी। भगवान शिव ने कहा तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी मां को याद किया, मां भगवती पार्वती को याद किया, और वहीं पर मां भगवती को पुकारा, मां 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 कह करके। और मां को तो आते देर नहीं लगती। मां थोड़ा सा भी, एक बार बच्चा मां कह करके पुकारता है तो मां दौड़ी चली आती है। मां बच्चे को डांटती भी है कोई अपराध करता है तो, लेकिन जब बच्चा रोता है तो दौड़कर उसको गोद में उठा लेती है, आंचल में छुपा लेती है। मां अपने बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकती। गुरु वशिष्ठ जी ने मां 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 कह करके पुकारा, मां भगवती आ गई। बेटा क्या बात है? वशिष्ठ जी ने सारा वृतांत मां को सुनाया। मां मैं तो तेरी शरण में हूं, बस हम तो है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। और जैसे ही मां ने समर्पण भाव देखा, वो श्रद्धा, वो विश्वास देखा, वो प्रेम देखा, मां का वात्सल्य उमड़ने लगा, अपने कर कमलों से सहलाने लगी, अपनी गोद में बिठाया, पास बैठ गई। बेटा चिंतित मत हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जिस कार्य को शिव नहीं कर सकते वो मां ने कार्य पूर्ण किया, और सुदृढ़ सदा सदा के लिए पुरुष बन करके राज्य करने लगा। बोले जगदम्बे मैया की। आइए, इस प्रकार से श्री सूर्य महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकाली कथा से 1000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, जो कथा आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं। आज प्रथम दिवसीय कथा के महत्व को आपने सुना। देखते ही देखते 7 दिनों का पता नहीं चलेगा कब निकल गए। एक दिन तो निकल ही गया, 6 दिन बाकी हैं। जो भाग्य से, क्योंकि बिना मां की कृपा से इस कथा में कोई नहीं आ सकता भैया।
ये भाग्य से मिलता है। कहीं गर्मी कहीं सर्दी, ये दुनिया के नजारे हैं। अरे प्यासे वो भी रहते हैं जो गंगा के किनारे हैं। सबको पता है यहाँ श्रीमद् भागवती अमृतमयी कथा प्रवाहित हो रही है। सबको निमंत्रण दिया है, बताया है जाकर के, लेकिन भाग्य में नहीं है तो उसका वो तो मां जाने या वो जाने। इस कथा में किस जीव का कल्याण करना चाहती है, किसको बुलाना चाहती है, किसको कितना प्रसाद देना चाहती है, किसका जीवन धन्य बनाना चाहती है, किसके परिवार को सुखी बनाना चाहती है, किसके परिवार का भविष्य उज्जवल बनाना चाहती है, ये तो सब मां जानती है। और मां की कृपा से ही वो जीव यहाँ तक आ सकता है मां का आशीर्वाद लेने के लिए। तो आइए आज यहीं पर कथा का विराम देंगे। कल ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। कथा को प्रारंभ करने से पहले और विराम के समय माँ का गुणगान गाया जाता है। आइए उसी परंपरा के अनुसार माँ का गुणगान गाते हुए आनंद प्रमोद से माँ भगवती की आरती की तरफ चलते हैं। सभी को बताना, सभी को बुलाना और इस अमृतमयी कथा का प्रसाद पाना। और ये जगदम्बे मैया की सराही अमृत की बरसे बदरिया। सब मिलकर बोलेंगे जितने बैठे हुए मैया। अमृत की बरसे बदरिया, माती माती धुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अरे माती धुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माती धुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माती धुवरिया। काले कवरिया, अम्बे धुवरिया। के काले कवरिया, मेरी माँ की धुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की धुवरिया। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके। माथे की बिंदिया चम चम चमके, चम चम चमके। चम
चम चमके चम चम चमके चम चमके जैसे गगन में बिजुलिया अम्बे माँ की दुवरिया चमके गगन में बिजुलिया अम्बे माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे शंकर नाचे भोला नाचे शंकर नाचे भोला नाचे मोहन बजाए बसुरिया अम्बे माँ की दुवरिया मोहन बजाए बांसुरिया अम्बे माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुवरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ के दुवरिया। देखिए अमृत की आज वर्षा तो हमारे आंगन में हो रही है, हमारी बरस में हो रही है। कल से सभी माताओं बहने अपने साथ वाले पड़ोसी को जरूर बुला के लाए, वो पुण्य भी आपके खाते में जाएगा, पक्की बात है। ठीक समय से बहुत अच्छी कथा, जो साफ साफ कथा होती है वो स्वामी जी के मुख से हमें सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा सब आरती के लिए खड़े हो जाए और सभी प्रसाद लेके जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय अम्बे गौरी तुम कौन से जावत मैया जी को इस दिन जावत मैया जी को गीत